एक बार बहुत सारे मेंढक जो फ्रॉक्स होते हैं उनका झुंड कहीं जा रहा था। रास्ता थोड़ा ढलान भरा था और चलते चलते अचानक से उसमें से जो दो मेंढक थे वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा काफ़ी गहरा था। सारे मेंढक उसके आजू बाजू गड्ढे के आ जाते हैं और नीचे की ओर देखते हैं तो गड्ढा वाकई काफ़ी गहरा था, मगर वो चाहते थे उनके दोस्त बच जाए, तो ऊपर से सब मिल के आवाज़ लगाते कि थोड़ा जोर लगाओ, बाहर निकल सकते हो। तो मेंढक जो है वो उछलना शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं कि तेज़ छलांग लगाए और गड्ढे से बाहर आ जाए। काफ़ी देर तक कोशिश चलती रहती है, पर एक समय ऐसा आता है जब बाहर के मेंढकों को भी एहसास हो जाता है कि इस गड्ढे से इनका निकलना अब मुश्किल है। तो कईयों की वॉइस काफ़ी पेसिमिस्टिक हो जाती है, काफ़ी निराशाजनक हो जाती है और वो उनको बोलने लगते हैं कि यहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल है, मेरे ख्याल से कोशिश मत करो, जो भी समय बचा है उसको बस शांति से वहीं बैठ के गुजार लो, क्योंकि यहाँ से हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों मेंढक फिर भी थोड़ी देर कोशिश करते हैं, मगर फिर अंत में उनमें से एक मेंढक अपनी हिम्मत हार जाता है और वो अब जो भी वह जितना एफर्ट कर रहा था, जितनी मेहनत कर रहा था, वो छोड़ देता है और वहीं पे वो साइड में पड़ा रहता है। लेकिन दूसरा मेंढक जो है वह फिर भी उछलने की कोशिश करता रहता है। तो ऊपर के मेंढक भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों इतनी कोशिश कर रहा है जब हमें पता है कि अब इससे निकलना मुश्किल है। इस बीच क्या होता है कि वो इतना थके होते हैं, इतना हो जाते हैं, जो नीचे का दो मेंढक है, जो उसमें से एक जो शांति से बैठा होता है वो एक्चुअली मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। वो उसकी एक बार जब उसके अंदर ये इच्छा हो जाती, एक एहसास आ जाता है कि भाई अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो उसकी वो जीने की जो चाह है वह भी इस तरीके से ख़त्म हो जाती है कि वो मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है उसे। मगर दूसरा मेंढक जो है वो कोशिश करता रहता है और इनफैक्ट अब ऊपर से लोग जो बाकी मेंढक होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं कि भाई इतना कोशिश मत करो, इसमें मतलब वापस क्या होगा कि तुम ज़्यादा कोशिश करोगे, ऊपर तक तो आ नहीं पाओगे, नीचे गिरोगे, कुछ और चोट लग जाएगी, तो मृत्यु भी ज़्यादा भयानक होगी। तो अब जितना भी समय बचा है उसे आराम से गुजार लो वहीं पे। मगर जितना बाहर से मेंढक चिल्लाते हैं उतना जितना उसे ऊपर मूवमेंट दिखती है, मेंढक उसको देख रहे हैं, उसको ऐसा आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो और जोर लगाता है और एक्चुअली एक छलांग ऐसी होती है कि जो उसे बाहर निकालता है। तो सब बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भाई वाह, ये तो वापस ऊपर आ गया। तो उनमें से कोई पूछता है कि भाई हम तो तुमको बोल रहे थे कि तुम ऐसा कोशिश मत करो, इसमें चोट भी लग सकती है और फिर जो भी तुम्हारा थोड़ा बहुत समय बचता वो बहुत ज़्यादा भयावह होता। तभी उस मेंढक का कोई एक दोस्त पीछे से निकल के आता है और वो उनको बोलता है कि एक्चुअली इस मेंढक को सुनाई नहीं देता है। तो सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ये मेंढक जो निकल के बाहर आता है वो एक्चुअली सबको धन्यवाद दे रहा होता है कि आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की, आप लोग लगे रहे, यहीं पे डटे रहे और चिल्लाते रहे, जो थोड़ा बहुत भी जो समझ में आ रहा था उस वजह से मेरी हिम्मत बनी रही और मैं जो है उछल के बाहर आ गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा ही हमारे साथ लाइफ में होता है कि जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ और अगर हमें लगता है कि लोग हमें डिस्करेज कर रहे हैं, और अक्सर आपको जो है हर तरीके के लोग मिलेंगे दुनिया में, डिस्करेज करने वाले भी, इनकरेज करने वाले भी, तो आपको जो डिस्करेजमेंट है उन वर्ड्स के लिए आपको अपने को बहरा बना लेना चाहिए। यू शुड बिकम डेफ।
हाँ, इसमें एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एक जो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है और एक होता है क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ इट। मतलब कि एक जहाँ पे आपको एक समझाने के हिसाब से चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मगर एक होता है कि जो कुछ कई लोगों का नेचर होता है कि वो जस्ट क्रिटिसाइज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ इट। तो आपको उस चीज़ के बीच में एक उस अंतर पर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज़, अगर आपको लग रहा है सामने वाला डिस्करेजमेंट कर रहा है फॉर द सेक ऑफ डिस्करेजिंग, बहरे बन जाइए और जो वॉइसेस इंकरेजमेंट वाली हैं उन्हीं को सुनिए और उसके साथ ध्यान दीजिए कि जहाँ पे भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं। तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। धन्यवाद।